हाय दोस्तों, मैं हरीश चंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हरीश चंद्र पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, हम लोग आज से अब जो है ये रेलवे की वैकेंसी, जो रेलवे का डेट आ गया है, जो वैकेंसी आई थी 1,40,000 के कुछ करीब थी। ठीक है, ये जो वैकेंसी आ गई थी अब उसी के लिए हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, चूँकि अभी लगभग 3 महीने हैं बाकी। ठीक है, 15 दिसंबर से होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है तो हम लोग उसी की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब इसके पहले जो भी हम कराए हैं, जितने भी चैप्टर, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन करा दिए हैं इसमें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लोग देख लीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन करा दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिए हैं। बहुत से टॉपिक हम कवर कर लिए हैं उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ अगर रह गए हों तो उसको हम बाद में कवर करा देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट भी पढ़ लिए थे हम लोग। परसेंटेज पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, परसेंटेज पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, जो हर जगह काम आता है। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हों तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जा करके देखिएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू करिएगा। चूँकि जब तक परसेंटेज नहीं पढ़े रहेंगे आप, तब तक कुछ समझने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, लेकिन देखिए, चलिए अब हम लोग का टारगेट रहेगा, देखिए रेलवे का। ठीक है, रेलवे का टारगेट रहेगा हम लोग 30 में से, आउट ऑफ 30 में से 30 ले आने का। ठीक है, ये अपना टारगेट है। अपना क्या टारगेट हम लोग बना लेते हैं कि 30 में से 30 हमको ले आना है तो ले आना है। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, पर डे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग उसको रेगुलरली देखा करिएगा। ठीक है, और पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। ठीक है, जब तक रेगुलर अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम खाली सिर्फ आप लोगों को उसका बेसिक कंसेप्ट बता देंगे। आप प्रैक्टिस, आप लोग उसको प्रीवियस ईयर को पेपर ले करके उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जो टॉपिक बताते रहेंगे, जो उस टॉपिक्स का क्वेश्चन उसमें ढूंढेगा, उसके बाद अपने आप से प्रैक्टिस करते रहेगा। ठीक, चलिए तो हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन का जो है आज पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन का तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन का हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग एसआई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग आज से शुरू करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग जानते होंगे बहुत पहले से सिंपल इंटरेस्ट भरा होता है। सिंपल इंटरेस्ट भरा होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100 होता है। ये बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, PRT/100 होता है। अब देखिए, इसमें सभी टर्म क्या क्या, मतलब कौन कौन से, हम अगर P लिखते हैं तो आप लोग क्या समझेंगे इसके। P यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया। ठीक है, R से रेट हो गया, R से रेट हुआ, रेट यानी दर जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रतिवर्ष लगता है। और देखिए, और T यानी कि टाइम, यानी कि समय, ये भी हर साल लगता है। ठीक है, हर साल लगेगा ये भी। या जैसे अगर रेट दिया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन में देता है, उस हिसाब से रेट उतने समय तक के लिए लगता है। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये एसआई में जो है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन अभी ख़त्म किए हैं तो उसके वही सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। ठीक है, एसआई में जो है सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट रहता है वो हर साल सेम रहता है। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें कि एक साल फर्स्ट ईयर में अगर 30
यानी कि 1 साल का अगर 30 इंटरेस्ट है, 30 रुपये इंटरेस्ट है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का अगर 30 रुपये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो हर साल सेम रहता है, तो यानी कि 30 हर साल जुड़ता रहेगा। ठीक है, 30 हर साल जुड़ता रहेगा। ठीक है, 30 + 30 यानी कि 60 हो जाएगा। फिर दूसरे साल ये हो जाएगा, तीसरे साल ये हो जाएगा, तीसरे साल 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 जुड़ता रहेगा। ठीक है, तीसरे साल 90 हो जाएगा, यानी कि 30 क्या होता अगर जुड़ता चला जाएगा 30, यानी कि हर साल यह सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए इसी को ही सिंपल इंटरेस्ट को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को ही हम ऐसे बोलते P × RT × परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज यानी कि परसेंटेज मतलब क्या होता है? 1/100 तो होता है, 1/100 ही तो होता है परसेंटेज मतलब, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब एक ये फार्मूला समझिए आप, अतः एक कंसेप्ट समझ लीजिए उसका। ठीक है, देखिए एक अमाउंट होता है, देखिए यहाँ ए नहीं लिखे हैं, ठीक है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, जो कि होता है अमाउंट बराबर होता है जो प्रिंसिपल रहेगा वो और प्लस सिंपल इंटरेस्ट जी, यानी कि जो मिश्र धन होता है, यानी कि मिश्र धन यानी कि जो सब मिला करके मिश्र करके, यानी जितना जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप क्योंकि अब जैसे 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट हम 30 के हिसाब से 90 रुपये पा गए हैं। ठीक है, और उसका अमाउंट जो पहले से रहा, अगर हम 5000 रुपये दिए हैं 30 के हिसाब से, 30 रुपये हर महीने के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 90 रुपये होगा और 5000 हो, यानी कि 5090 रुपये आ हमको। ठीक है, 3 साल में, अगर 1 साल में अगर 30 रुपये ले रहे हैं उसके हिसाब से ये 3 साल में 5090 रुपये हमको, यानी कि वही जो मिश्र धन हो गया, यानी कि दोनों मिला करके, यानी कि सिंपल यानी कि इंटरेस्ट यानी कि आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उससे मतलब नहीं। अब इंटरेस्ट हो गया और प्लस जो अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट होगा और प्लस जो प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, मूलधन रहेगा। ठीक है, उसका। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे अगर हम को दे दें, आप लोगों को कह दें कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से अगर रेट निकालना हो, देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर रेट निकालना हो, देखिए रेट बराबर क्या होता है, यानी कि दर जो होता है, रेट यानी कि दर जो कि वार्षिक लगता है। रेट इन्हें की जो दर है वार्षिक लगता है। रेट मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि पूरे प्रिंसिपल पर, ठीक है, जो मूलधन होगा उसमें 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, पूरे प्रिंसिपल में 1 साल का इंटरेस्ट कितना है × 100 × परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज। अगर रेट पूछ रहा है तो रेट का मतलब होता है कि 1 साल में प्रत्येक वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मूलधन के हिसाब से। ठीक है, मूलधन पर प्रत्येक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, मूलधन यानी पर प्रत्येक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वही रेट होता है। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन हम दे दें आपको, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको हम दे दें कि एक क्वेश्चन देते हैं, अगर हम कह दें कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहेगा उसमें। ठीक, अगर प्रिंसिपल पर अगर दे दिया है 1500, ठीक है, अगर प्रिंसिपल बराबर 1500 दे दिया है, रेट दे दिया है कितने के दर से, अगर रेट देखिए क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 1500 दिया है। ठीक है, रेट दिया 6/2/3। ठीक है, ये रेट है 6/2/3। इसका SI निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमको फाउंड करना है।
ठीक है। अब देखिए और दिया है, और क्या दिया है, समय दिया है 2 साल, 2 ईयर, ठीक है। 2 साल दिया, अगर प्रिंसिपल इतना दिया, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं, इस कोष्टक में ऐसे क्वेश्चन दे दिया है तो आप कुछ भी निकालिए, ठीक है। कुछ भी निकालने के लिए अगर देखिए, अगर यहाँ आओ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए रेट क्या दिया है, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 को हम क्या लिखेंगे, चलिए देखिए, अगर 6 सही 2/3, अगर देखिए यहाँ से देखिए, अगर रेट दिया है 6 सही 2/3, इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब जो परसेंटेज पढ़ा होगा उसको, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, जो परसेंटेज पढ़ा होगा बहुत आराम से जानता होगा, ठीक है। इसको 1/15 लिख देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे होता है, 6 3 18, तो 20, 20/300, 20/300 करेंगे तो उसके बाद 2 से 300, 20 1 0 कट जाएगा, फिर बचेगा 3, 2 और 30 बचेगा, तो 1/15 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हो तो देखिए फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, या इसको सॉल्व करेंगे तब भी इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब ये क्या है, ये रेट में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और ये क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। जो कि मूलधन होता है वो कभी भी चेंज नहीं, बदलाव नहीं आता उसका, ठीक है। अमाउंट बदलता रहता है, ठीक है। वो किसके हिसाब से बदलेगा, मूलधन के हिसाब से नहीं बदलेगा। मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल होता है हरदम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है। मूलधन कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। अमाउंट बदलेगा वो किससे, यानी कि एसआई से बदलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट से ही बदलेगा वो, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी कि 1/5, 1/15 ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है। तो हमें अगर 1 साल का इंटरेस्ट, हमें कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए, यानी कि 2, हमें 2 साल के लिए निकालना है, यानी कि 2 ईयर हो जाएगा, 2 ईयर के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यानी कि ये 15 बराबर क्या दिया, यानी कि ये P है, P बराबर क्या दिया आपको, 15, ठीक है। P बराबर क्या दिया आप लोगों को, 15, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है दिख रहा है, P बराबर 15 दिया है, और यहाँ मूलधन में क्या दिया, 1500 दिया है, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100, इसलिए 2 रेशियो बराबर, और 2 साल का पूछा है इसलिए 2 रेशियो बराबर 200, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई आंसर की बात, ठीक है, कि अगर आप लोगों को एसआई पूछ रहा है तो, सिंपल इंटरेस्ट अगर इसमें पूछ रहा है तो, अगर अमाउंट पूछता है तो क्या हो जाएगा, अगर इसने यहाँ पूछ लिया अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा, और ये अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस P का मान 1500 प्लस 200, यानी कि 1700, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1700, ये हो गया आंसर अगर प्रिंसिपल पूछता है तो, ठीक है। अब देखिए ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए अगर आप लोग इन सब की अगर पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ाते हैं उसका अगर पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, तो देखिए हरिश्चंद्र के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप लोग जा करके जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ आप लोग लोड कर सकते हैं। वहाँ से सभी पीडीएफ वहाँ फ्री में प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं लगता है,
आप लोग इस ग्रुप में जाकर के हरिश्चंद्र के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं और सभी PDF फ्री में लोड कर सकते हैं। आप लोड करके उसको सॉल्व करेंगे उसमें से, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए, अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह यदि 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, ये क्या दिया है, ये रेट है। अमाउंट हमको ज्ञात करना है, अमाउंट हमको ज्ञात करना है। इसमें से समय दिया है आपको 3 साल, ठीक है। P बराबर दिया है 6400 रुपया, ठीक है। अमाउंट हमको अमाउंट ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें पहले हम रेट को उठाएंगे। इसको रेट को क्या लिखेंगे, लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 3/8, इतना बराबर 37 सही 1/2 बराबर इतना हम लिख देंगे इसको, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, P है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब 1 साल का इंटरेस्ट तो ये है, ठीक है। कितने साल का चाहिए हमको, 9 साल का चाहिए, यानी कि 1 साल का ये तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा 9। अब तो चूँकि ये 8 है, ये प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल ये कभी भी नहीं चेंज होता है, ये जान लीजिए, ठीक है। अगर हमको अमाउंट चाहिए, हमको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, आप लोग सोच सकते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया है, 1 साल का इतना था तो 3 साल का इतना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है 8 9 8 9 17, 17/8, यानी कि अमाउंट 17 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। 8 बराबर दिया है आपको, क्या दिया है, यानी कि P है ना, ये SI हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, P बराबर क्या दिया है, एक रेशियो बराबर 800 रुपया, इसलिए 17 रेशियो बराबर ठीक है, इसे 17 रेशियो बराबर 136, ठीक है जी, हो गया 17 रेशियो बराबर 136, ठीक है। अगर पूछता है कि इसमें प्रिंसिपल दिया है 6400, ठीक है। अगर पूछता है कि इंटरेस्ट क्या है, तब क्या कहेंगे, ये तो अमाउंट हो गया, A बराबर हो गया ये। अगर पूछता है इंटरेस्ट क्या है, तो 3 साल का इंटरेस्ट 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 तो पूछे, ठीक है। ऐसे कुछ भी आपको पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों से कुछ भी अगर पूछे तो आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा पहले उसको रेट को, उसको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके रेट को पहले चेंज करेंगे, क्या फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद नीचे वाला P है, यानी कि डिनोमिनेटर है P है मानते हैं, और ऊपर जो है इंटरेस्ट मानते हैं, नोमिनेटर को इंटरेस्ट मानते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 16 से ही 2/3% की रेट से
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16/2/3% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से क्या है 680 कम है। यदि कम है तो अमाउंट बराबर क्या है, अमाउंट का मान पूछा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये रेट दिया है यानी कि 16/2/3, इसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/6। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/6 लिख देंगे। ठीक है, अब 1/6 रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी 1 साल का तो ये हो गया, 2 साल का यानी कि ये पहले यानी कि ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया आपका। ठीक है, अब ये 2 साल के लिए 2 हो जाएगा, ये तो सेम वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों का अंतर यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर इतना है, इन दोनों का अंतर यानी कि दिया है कितना आपको, इनका डिफरेंस ही तो दिया है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से इतना कम है, जो यानी सिंपल इंटरेस्ट है ये जो है प्रिंसिपल से इतना कम है, यानी कि इन दोनों का अंतर इतना है, यानी कि 6 में से 2 यानी कि 4 रेशियो बराबर कितना दे दिया है आपका, अब एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4 छक 24, 4 7 28, एक रेशियो बराबर 170। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, एक रेशियो बराबर इतना है, तो अमाउंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, अगर एक रेशियो बराबर इतना है तो 6 रेशियो बराबर 6 गुणे, ठीक है, इतना हो गया। ये हो गया, यानी कि अमाउंट, इसलिए अमाउंट बराबर, देखिए अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P प्लस ESI। देखिए ESI क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 यानी कि 2 गुणे 340। ठीक है, यानी कि P का मान 10-20 है प्लस 340। ठीक है, यानी कि 1300 क्या हो गया 1360 हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे डायरेक्ट या तो यहाँ पे 1360 लिख दीजिए, या तो आप क्या कर सकते डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे कि प्रिंसिपल बराबर यानी कि इन दोनों को मिलाकर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इन दोनों को मिलाकर यानी कि 6 2 8 बराबर 17/136। ठीक है, 136 डायरेक्ट कर सकते थे आप, या तो इस तरह से कर लीजिए या तो उस तरह से कर लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है, अब इससे निकालने पर अगर आपको एसआई पूछ रहा है तो ये हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट इन सबको जोड़कर निकाल देना है। ठीक है, अगर ऐसे अमाउंट अगर डायरेक्ट निकालना है तो 17 ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ऐसे निकालने पर सब कुछ पता होगा आपको एसआई क्या है, यानी कि इसमें से जो भी पूछता है बता देते। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले कंसेप्ट से, जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम, जो कि चुटकियों में हो सकता है। अगला कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को, जो एकदम चुटकियों में आप कर सकते हैं सॉल्व उसको। ठीक है,
देखिए अगला कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, यानी अमाउंट बराबर PR/T/100। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर हम कह दें कि आपका जो यानी कि प्रिंसिपल है, ये जो है ये यानी कि अमाउंट जो है आपका n गुना हो रहा है, कितने कुछ समय बाद आपका n गुना हो जा रहा है, जो यानी कि अमाउंट जो हो रहा है वो आपका मूलधन, आपका मूलधन यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि पूछता है कि 10 साल में अगर कोई इतना है, तो अगर 10 साल में किसी का मूलधन n गुना हो जा रहा है, 10 साल में अगर 4 गुना हो जा रहा है, तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा, या इसको 6 गुना करने के लिए कितने साल लगेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि आपको ये P है, ठीक है, अगर आपका जो अमाउंट है वो n टाइम में आपके प्रिंस n गुना हो जा रहा है। ठीक है, n टाइम में n गुना हो जा रहा है, यानी कि n से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि अमाउंट आपका जो अमाउंट जो है, आपका अमाउंट जो मिश्र धन है n टाइम में, आपका n टाइम में इतना गुना हो जा रहा है, n गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखिए P अगर कॉमन ले लिया जाता है तो ये पीस अगर यहाँ से कॉमन ले जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस R/T/100। देखिए P से P कट जाएगा, n बराबर 1 प्लस R/T/100। ठीक है, अब n-1 बराबर क्या लिखेंगे, R/T/100। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से हम कई क्वेश्चन यहाँ से अगर रेट पूछता है, ठीक है, अगर रेट पूछता है आपका, तो रेट बराबर लिख देंगे n-1 बाई T इंटू 100। ठीक है, अगर रेट पूछे तो ये करना है। अभी देखिए अभी हम एग्जांपल बता रहे हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ये कहाँ लगेगा आपको बता रहे हैं। अगर T पूछ रहा है तब n-1 बाई एक ही है, ये n गुना, अगर कितना गुना हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह मतलब वह मूलधन का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जैसे अगर क्वेश्चन देता है, देखिए अगर क्वेश्चन दे रहा है, अगर देखिए क्वेश्चन आप पढ़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 साल में 6 गुना, अगर 20 साल में कोई धन कह रहा है, 20 साल में 20 ईयर में कोई धन 6 गुना हो जाता है, तो रेट बताइए। 20 साल में कोई धन 6 गुना हो जाता है तो रेट बताइए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है जो कि मिनटों में हो जाता है ऐसा। सॉरी। ठीक है, तो ये रेट बताना, यानी कि रेट, अब देखिए रेट बराबर क्या होता है, n-1 बाई T इंटू 100। n का मान 20 है, 20 यानी कि 19 बटे समय, कितना समय है, सॉरी n-1, n का मान क्या है,
कोई धन 6 गुना हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी ये 6 गुना हो जा रहा है। n बराबर क्या है, 6 गुना, ठीक है, यानी कि n का मान 6 है, 6 - 1/20, यानी कि 5 × 5 = 25। जो इसका रेट होगा तो 25 के रेट से ये 20 साल में कोई धन 6 गुना हो जाता है, तो इसका कितने रेट से ये 6 गुना हुआ होगा, ठीक है। तो ये रेट क्या हो जाएगा, 25। तो ये रेट कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, रेट 25। अब ऐसे अगर पूछ ले, देखिए ये हो गया, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब यहीं अगर पूछ लेता क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या देता, अब अगर पूछ लेता है, अगर रेट दिया है 20, रेट 5 हो तो कितना गुना हो जाता है। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे दिया है, अगर रेट दिया है 40%, यानी कि 40% के रेट से कोई धन 9 गुना हो जाता है। कोई धन 40% के रेट से कोई धन कितने समय में, कितने समय में 9 गुना हो जाता है, कितने समय में, कितने समय में 9 गुना हो जाता है। यानी कि क्या पूछा है, टाइम पूछा है, यानी कि टाइम बराबर क्या करेंगे, n - 1 रेट × 100, यानी कि 9 गुना हो जा रहा है, यानी कि 8/40 × 100, यानी कि 20, यानी कि कितने समय में, 20 डे में, ठीक है, 20 डेज में, ठीक है, कितने समय में, 20 डेज में, यानी कि दिन कितने समय में 9 गुना हो जाता है, ठीक है। यदि कोई धन 40% की रेट से कितने समय में 9 गुना हो जाता है, तो इतने समय में 20 ईयर में वो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, तो इस तरह से सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर समय बराबर t बराबर 20 साल, यानी कि 20 साल में रेट दिया है 5%, तो कितना गुना पैसा हो जाएगा। यानी कि 20 साल में कोई पैसा 20 साल में कोई धन 20 साल में कोई धन 5% की दर से कितना गुना 20 साल में कोई धन 5% की दर से कितना गुना हो जाएगा। यानी कि ये गुना वाली पूछ रहा है, यानी कि n - 1 इक्वल टू r × t/100, ठीक है। n - 1 कितना गुना हो जाएगा, यानी कि n - 1, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को शायद,
चलिए दिख रहा है। रेट 5 गुणे 20/100, 20/2500 यानी कि 5 से 5 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, यानी कि n बराबर 2, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 20 साल में कोई धन 5% की दर से 2 गुना हो जाएगा। कोई धन 5% की दर से 2 गुना हो जाएगा। ऐसे आता है, देखिए इस इस पे था, एक इस पे था, एक इस पे था। ठीक है, ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको कुछ चुटकियों में कर देना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 साल में, 10 ईयर में, 10 साल में कोई धन 6 गुना हो जाता है। 6 गुना हो जाता है तो कितने साल में वह धन 18 गुना हो जाएगा? ठीक है, कितने साल में वह धन 18 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करें? 10 बटे क्वेश्चन मार्क, यानी कि 6 गुना हो जा रहे हैं। यानी कि गुना मतलब n-1 वाला। ठीक है, 6 गुना n-1 बाई n-1, यानी कि 6 एक क्वेश्चन मार्क, यही हमको ज्ञात करना है। 5 n का मान 6 लिखेंगे, n का मान 18 लिखेंगे, 5/17। अब इससे कट जाएगा 2, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 34, यानी कि 34 साल में वह 18 गुना हो जाएगा। यानी कि 34 साल में, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा 17 दूना 34, 34 ईयर में वह 18 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर ये पूछे, अगर कुछ ऐसे पूछ रहा है, जैसे फिर से अगर कोई पूछे जैसे अगर पूछे 5 साल में कोई धन 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने साल में 6 गुना हो जाएगा? तो कितने साल में वह धन 6 गुना हो जाएगा? ठीक है, 6 गुना हो जाएगा कितने साल में? देखिए लिखेंगे ऐसे, इसको डायरेक्ट करेंगे 5 बटे इतना करेंगे 2, यानी कि 1 घटा देंगे, एक इसमें से 1 घटा देंगे, n-1 होता है ना, इसके हिसाब से। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 25, यानी कि 25 साल में वो इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ऐसे अगर यदि देखिए ऐसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, देखिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि कोई क्वेश्चन पूछे कि 10 साल में कोई धन 21 गुना हो जाता है, 21 गुना हो जाता है तो, और 5 साल में कितना गुना हो जाएगा? 5 साल में वह धन कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, अगर इस तरह से पूछ रहा है तो क्या करेंगे? देखिए ये 10/5 = 21 गुना, यानी कि n-1/n-1, इसको लिखेंगे 2 बराबर n-1 यानी कि 20 हो जाएगा ये बटे n-1, यानी कि अभी 2 से ये कट जाएगा, यानी कि n-1 बराबर 10, तो n बराबर
11, ये आपका आंसर है। यानी कि 11 गुना हो जाएगा 5 साल में, वो कितना हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में कितना हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब हम लोग जो रेलवे का एग्ज़ाम हम लोग जो है एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है, 15 दिसंबर को, उसके लिए हम लोग तैयारी में जुट गए हैं। अब 30 में से 30 मार्क हमको ले आना है। ठीक है, हम हर एक जो चैप्टर का हम बेसिक आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को खाली इतना काम रहेगा कि मतलब उसका प्रीवियस ईयर लीजिएगा और देख लीजिएगा उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस तरह के आप लोग क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का यही काम है। हम बेसिक बता देंगे, अभी जितना बताए हैं बेसिक में उतने इतने से अगला जो वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोगों का काम है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि मतलब 30 में 30 हम लेकर आएँ रेलवे में। ठीक है, और ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए है। जैसे अगर रेलवे दे रहे हैं, ठीक है, SSC दे रहे हैं, और स्टेट का जितने भी वैकेंसी आएंगे सबके लिए है। ठीक है, ये वीडियो ठीक है। अभी समय तो चूँकि रेलवे आया है, ठीक है, रेलवे की वैकेंसी आई गई है, उसका डेट अनाउंस हो गया है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस रेलवे पे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के बेस पर हम क्वेश्चन करते हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन रहता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए उस वीडियो का। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।